कि आज हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स है विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट वैल्यू, ये सारा कुछ चीज है। उसके ऊपर सुपर डुपर मार्केटिंग टीम हु हैज डेवलप्ड अ सुपर डुपर मार्केटिंग सिस्टम, इनोवेशन मतलब एक नया चीज, और नया चीज को एक्सेप्ट करने का, वो भी हमारा बॉस उसके साथ मिलके, और वो आइडिया जितना सुपर हिट होने का, ताकि हम लोग देखेंगे मीडिया में इधर उधर सब जगह ऑन पैसिव में तो आग लगा दिया, दुबई में मॉल में रस्ते पे पिलर पे सब जगह ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव दिख रहा है। तो लोग ये टाइप का कैंपेन आज तक देखा नहीं है, और ये टाइप का कैंपेन अभी ही बना है। और हम लोग का छाती कितना प्राउड होना चाहिए कि ऐसा एक हमारे पास एक हमारा मसीहा है टॉप में, जो ये सोचा है और हमारे लिए इतने सारा कुछ बिल्ड किया है। स्टाफ को फैमिली की तरह रखा, मार्केटिंग टीम को फैमिली की तरह रखा, जितने फाउंडर्स उसको फ्रेंड करके एड्रेस करता है, मतलब उन दोस्त लोग है। ऐसे एटीट्यूड वाला आदमी ऑलरेडी मिलियनर बिलियनर तो हो गया उसका वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन मैं बोलता हूं ये हिस्ट्री इतना बड़ा क्रिएट करेगा। और एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला, इट इज नॉट ओनली एन आईटी कंपनी, खाली आईटी कंपनी नहीं है, वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल द सेक्टर्स। ऑल सेक्टर्स मतलब कोई भी बोलो, ट्रेवल बोलो, ये बोलो, कोई भी सेक्टर पकड़ो, वो सेक्टर में अपन शेयर रहेगा। और उनको क्लियरली मालूम है, बिकॉज उसने इको सिस्टम बनाया। उन्होंने कोई आईटी कंपनी खाली एक सिंगल नहीं बनाया या 2, 5, 15 प्रोडक्ट नहीं बनाया, बट सब इंटीग्रेटेड है और हमारा डेटा सेंटर के साथ अंदर है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड फैल के सब जगह, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग को अंदर लाया, जैसा हमारा सीईओ है मोहम्मद कमाल सर, जो एक न्यूक्लियर इंजीनियर था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ के सीईओ बना। मतलब उनको मालूम है कि कितना बड़ा अच्छा काम करने को जा रहा है और कितना विशाल काम ये होने को जा रहा है। तो मुझे तो जोश एकदम जबरदस्त है, आपको भी समझना चाहिए। लेट अस वेट फॉर सैटरडे, डेफिनेटली सम बेटर गुड न्यूज, जबरदस्त कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आपका एटीट्यूड को संभालिए, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, नॉट ओनली नाउ बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हेन द एप्पल्स फॉल, प्लीज बी इन एन एटीट्यूड वेयर वी हैव लर्नड। अपन देखो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाना चाहिए। वो फीलिंग जो देने में है वो लेने में इतना नहीं है, ये 100% श्योर हूं। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जल्द ही मिलूंगा और सैटरडे को शायद धमाल कमाल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच, सुपर डुपर एज ऑलवेज, एकदम फायर 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 वाला फायर फायर, थैंक यू। है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज हमारे साथ में धिल्लन जी हमें कब से सुन रहे हैं हमारा सेशन, तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। तो धिल्लन जी प्लीज आइए, आपसे बिल्कुल कुछ सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी एंड गुड इवनिंग इंडिया। दिनेश का सेशन हो और हम चोरी चोरी ना सुने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो सुनते हैं पहले दिनेश क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वही एटीट्यूड है जिससे हम सब लोग लगे हुए हैं। एटीट्यूड है जो कि पागलपन वाला है और हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। सबके सब लोगों का यही एटीट्यूड है। जो ऑन पैसिव का भी यही एटीट्यूड है, मिस्टर ऐश का भी यही एटीट्यूड है, इसलिए वो ऑन पैसिव को बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये जस्ट एटीट्यूड है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड। सो एटीट्यूड जिस आदमी का जिस तरफ हो जाएगा वो उसमें मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस वो कर पाएगा। और ऐसा ही मिस्टर ऐश ने किया। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे उठना है और मुझे उठ के इस धरती को रीशेप करना है। तो ये वो एटीट्यूड था कि एक आदमी फ्लोरिडा में बैठा हुआ वो ऐसा अगर सोच सकता है तो लाखों करोड़ों लोग भी ऐसे सोच सकते हैं। ओके, अगर एक आदमी के आइडिया में इतनी पावर होती है कि वो दुनिया को चेंज कर सकता है, ऐसे ही ये दुनिया बनी है। और ऐसे ही ये दुनिया में अगर जो भी कुछ देख रहे हो, ये उन लोगों के एटीट्यूड का ही कमाल था कि वो लोग अलग अलग इनोवेशंस डिस्कवरीज कर पाए और इस दुनिया को दे दी। और उससे हम लोग सब मतलब हमारी लाइफ सुधर गई, आसान हो गई, ये कह सकते हैं हम लोग। सो ये एटीट्यूड ही है बेसिकली, जो आदमी को अपनी लाइफ में अगर वो कायम रख पाएगा एटीट्यूड किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड,
तो वहां से वो कामयाब की बुलंदियां छू लेगा। और एटीट्यूड के साथ साथ वो कमिटमेंट भी चाहिए होते कि यस, ये अगर मेरा एटीट्यूड है तो है, ओके गुड, अब मेरे पास ये कमिटमेंट भी है। और ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो आप कुछ भी कर लोगे, एनीथिंग। और मिस्टर ऐश इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। एक आम घर का इंसान है ऐश, कोई कोई बहुत ये नहीं कि बहुत उनकी बैकग्राउंड उस लेवल के थी कि पता नहीं, नहीं, बट एक आम घर का अगर लड़का उठ के इस धरती को चेंज करने के लिए सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? सिंपल सी बात है। ओके, अगर आप में एटीट्यूड होगा कि यस मुझे ये करना है तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर 2018 में हमारा एटीट्यूड शुरू हुआ, ऐश के थ्रू शुरू हुआ, उनकी बातों से हम लोग इंस्पायर हुए बेसिकली, क्योंकि उनका जब मैंने पहली बार, ठीक है, ज्वाइन हो गए, पहली बार उनका 25 सितंबर 2018 को पहला वेबिनार हुआ। ओके, नहीं तो वो पहला एक आधा वेबिनार नहीं, वो बेसिकली क्लिप होती थी वो डालते थे एंड दैट्स इट। बट पहली बार उन्होंने अनाउंस किया कि मैं वेबिनार करूंगा। तब एक प्लेटफॉर्म, आई थिंक मीटिंग वाला कौन सा था वो, उस पे होता था। ओके, तो वो भी उसमें ऐसे लाइव तो होता कुछ नहीं था, जस्ट उनकी स्लाइड शो होते थे। और तब से जब पहली बार उनको सुना लाइव, मतलब कि ओके, तो उनकी आवाज में जो परफेक्शन थी, जो उनकी आवाज में एटीट्यूड था बेसिकली कि मुझे कुछ करना है, राइट, और मुझे इन लोगों की लाइफ बदलनी है। और वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। अगर खास कहूँ तो मेरे खुद के लिए वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था वो चीज। एंड मुझे समझ आ गया राइट वे ज्वाइन होने के बाद ही, यस, कि यहाँ ये जो बंदा है मिस्टर ऐश, ये समथिंग डिफरेंट, लोगों से अलग है। इसकी बात करने का स्टाइल, इसका समझाने का स्टाइल, और इसका सीरियसनेस जो है इसके बीच में, इस बात को रखने की जो सीरियसनेस है वो बहुत बढ़िया है। ऐसी सीरियसनेस किसी में नहीं थी। तो पहले ही, मतलब कि 25 तारीख को वेबिनार हुआ सितंबर 2018 को, बहुत अच्छा लगा। उसी दिन उन्होंने अनाउंस किया कि नेक्स्ट जो वेबिनार है मैं ट्यूसडे को करने वाला हूँ, यानी कि 2 दिन बाद था ट्यूसडे, आई थिंक 3 दिन बाद, सैटरडे को उन्होंने किया था, फिर ये ट्यूसडे किया। तो 28 तारीख को जब उन्होंने फिर वेबिनार किया तो और ज्यादा जोश के साथ किया। उन्होंने जस्ट लिटरली बताया कि हम लोग की लगभग 3000 के करीब लोग थे तब हम लोग। तो उन्होंने आके बड़ी खुशी से बताया कि 3000 लोग हम लोग यहाँ पे हो चुके हैं। और उनको लगा कि ये अगर 3000 लोग 2-3 महीने में हो गए हैं, राइट, जुलाई से शुरू हुई वैसी, और 2-3 महीने में 3000 लोग हो जाए तो बहुत एक्साइटेड थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो मेरा आइडिया लोगों में जा रहा है और लोग उसको सीरियस ले रहे हैं, दैट मीन्स उसी टाइम समझ गए कि मेरे आइडिया को एक्चुअल में सीरियस लिया जाए। और उन्होंने बोला भी इस वेबिनार में कि आई थिंक दैट पीपल आर टेकिंग इट सीरियस। ठीक है, तो वो समझ गए कि अगर ये अभी सीरियस हो रहा है, जबकि अभी कुछ भी नहीं है, ना वेबसाइट है, ना कुछ है, ना नथिंग, तो वो उनका जो एटीट्यूड बताने का था उस दिन, कि उस लेवल पे जाके उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया सब लोगों को कि यस, यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूं। और वो आइडिया देख लो, वो नो डाउट हम लोग चेंज हुए, बहुत सारे आइडियाज चेंज हुए। क्यों होने थे? क्योंकि हम जब बड़े हुए हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारे आइडियाज भी चेंज होते हैं। जब हमें साथ मिलता है एक दूसरे लोगों का, तो हमारे थॉट्स और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और अगर उस बड़े होने में एटीट्यूड भी आ जाए, वो बड़ा होने वाला एटीट्यूड जो मिस्टर ऐश में था, फिर फाउंडर्स में हुआ, फिर स्टाफ में हुआ, और उस आया, तो आज जाके वो पोजीशन है जहां पे ऐश कहते हैं कि हम कुछ ऐसा रीशेप कर रहे हैं इस प्लेनेट अर्थ को, लोग देखते रह जाएंगे। और बहुत जल्दी आई थिंक वो हमारे सामने चीजें आने वाली हैं। ये वेबिनार में नो डाउट बहुत कुछ बताया जाएगा। और मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोला, वो बोल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सी बात बोला कि ठीक है, हम लोग कि हम लोग थे, मैं तो आप लोगों से बात करता था, बट ये सिनेरियो चेंज होने वाला है बहुत जल्दी, शायद वो हमारे से बात ही ना करें। ओके, क्यों? क्योंकि वो कस्टमर बेस बहुत बड़ा आने वाला है। बोला कि मुझे कुछ प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है कंपनी की तरफ, स्टाफ की तरफ से मुझे प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है कि आप कम से कम आओ, हम लोग हैं आपकी जगह पे। तो ये एटीट्यूड किसी सीईओ में नहीं होता, ये उन्हीं में है। हमारे दिमाग में बिल्कुल घुस रहा है कि यहाँ पे ओके ऐश, अगर सच बोलूं तो मैंने कल ऐश को
ओके, मैंने उनको सीधा बोला कि ऐश वी आर हियर, मैंने उनको सीधा बोला कि हम लोग यहाँ पे हैं, टेंशन मत लीजिए, ओके, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना देखिए, हम लोग संभाल लेंगे सब कुछ। तो ये हमारे में एटीट्यूड है कि हाँ यस, हम संभालेंगे ऑन पैसे को, ओके, हम संभालेंगे इंडिया को, ओके। तो ये वही एटीट्यूड है जो कि उनको और काम करने के लिए मजबूर करता है। मतलब कि ऐश को, जब मैं बॉस्टन में भी गया था, वहां पे भी मैंने आई थिंक अपने वीडियोस में देखा कि ऐश हम तुम्हारे साथ हैं, पैर पैर पे तुम्हारे पीछे एकदम खड़े हुए हैं, मतलब आगे नहीं खड़े हुए, आपके बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, आप आग लगा दो उस दुनिया में, सीधी सी बात है, ओके। जो हमारे हम लोगों में एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड आग लगाने वाला है सब सारे के सारे लोगों का, और हम इस धरती को रीशेप करके रहेंगे। अगर आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली हम भी आपका साथ देंगे उस चीज को करने का, क्योंकि हमारे में भी वही एटीट्यूड है जो आप में एटीट्यूड है, 14 लाख फाउंडर्स में एटीट्यूड है। तो यस डेफिनेटली, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा था दिनेश का, कि एटीट्यूड है, डेफिनेटली हम लोग रीशेप करने वाले हैं, सबके सब लोग मिलके एटीट्यूड से यस काम करेंगे। जो लोग साथ में आ जाएंगे उनको लेके चलेंगे सब साथ को। ऐश ने भी ऐसे किया, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं,